ओके, सो अब हमें पता चल गया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता क्या है, उसके टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे कमाने का प्रोसेस क्या है। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो उसने किस तरह अर्निंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपके 1000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं या चंद फ्यू थाउजेंड ओवरऑल फॉलोअर्स बन रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, 4,000 है, 5,000 है, कुछ आपका क्रिएट हो रहा है। तो फिर अब आपने इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है, अर्निंग कैसे करनी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे। सबसे पहले तो हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स क्या हैं। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हो, आपके पास ऑडियंस आ गई है, अब कौन सी ऐसे तरीके हैं जिनसे ऑडियंस आपके साथ ट्रस्ट भी करे, आपके साथ लॉयल भी रहे, लंबे अरसे तक आपके साथ जुड़ी रहे और आपके कहे गए बातें ब्रांड भी बन सकें, वो इम्पॉर्टेंट भी हो सकें, वो ट्रेंड सेटर भी हो सकें, आपकी कही हुई बातों का इन्फ्लुएंस इतना हो, आप ऐसे इन्फ्लुएंसर हों, आपकी बात का वज़न इतना हो कि ब्रांड्स कहें कि यार मैं तो इसको 1-2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख, कितने जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, मैंने आपको बताया करोड़ करोड़ रुपया चार्ज करते हैं एक पोस्ट का, सिर्फ एक पोस्ट लगाने का। आप अपने आप को इस पोजीशन में कैसे लाएंगे, उसके कुछ बेसिक्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई गिद्दर सिंगी है, जिस तरह मेरे किसी भी और तरीका जो मैंने आज तक आपके साथ शेयर किया है उसमें ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, इसमें इन्फ्लुएंसर में भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। हाँ, क्विकर ज़रूर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ईजियर है, सिंपलर है, मिलियनियल्स के लिए, आज की जनरेशन के लिए ईजी टू रिलेट टू है, लेकिन वो नहीं है, यूँ छू मंतर वाला सीन नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो कुछ केसेस में हो भी जाता है बट नॉट वेरी पॉसिबल। अच्छा खैर, तो बेसिक्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 तो यह है कि हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना है। हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? कंटेंट तो कंटेंट होता है, जो मैं बात कर रही हूँ ये भी कंटेंट है, जो हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं वो भी कंटेंट है, जो मीडिया एंटरटेनमेंट चल रही होती है वो भी कंटेंट है, जो किसी ने बहुत बकवास वीडियो बनाया हो, हमें लगे कि ये बहुत बकवास है, वो भी कंटेंट है, मे बी किसी और को वो बहुत अच्छा लग रहा हो। अब हमने कैसे डिसाइड करना है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है और फिर हाई क्वालिटी कंटेंट किस तरह बनाया जाए। इसके सबसे बेहतरीन मेरिट आपकी ऑडियंस है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस नीश के लिए, जिन लोगों के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ, वो क्या सुनना चाहते हैं, उनके क्या मसाइल है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही बात सिखाती हूँ, विच हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर एवरीवन एंड इवन फॉर ऑल द बिजनेसेस इवन, कि जब तक हर बंदा अपने मसले में इंटरेस्टेड होता है, मेरे मसले में आप में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो सुनना चाहेगा, इसलिए मैं अपने मसले आपसे शेयर नहीं करती। आप अपने मसले में इंटरेस्टेड हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, आप उसकी बात सुन रहे हैं। आपका क्लाइंट, आपकी ऑडियंस, वो किस मसले में फंसा हुआ है, वो आपका मसला नहीं सुनना चाहता, उसको उसके मसले का हल देना है। आपका इन्फ्लुएंसर का रेलेवेंस, हाई क्वालिटी कंटेंट तभी बनेगा जब आप अपना एक ओरिजिनल से बनाएं, ऑथेंटिक बात शेयर करें, लोगों के साथ नॉलेज शेयर करें, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करें, बेशक अपने नॉलेज से, बेशक पढ़े हुए, गेन किए हुए, हासिल किए हुए नॉलेज से, लेकिन एक इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट बनने की कोशिश आपने इसी के थ्रू सिर्फ कर सकते हैं जब तक आप हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं बना रहे। जो भी कंटेंट आप, इसके अलावा अगर कोई इमेज लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि कहीं से आपने कॉपी नहीं किया हुआ इमेज, बल्कि आप अपने रियल फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हैं रादर देन गूगल से उठा लिया या कहीं से उठा लिया किसी का कॉपीराइट इमेज। उसके साथ साथ फ़ॉन्ट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप उसमें इमोजीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, क्या आपका टेक्स्ट ग्रामेटिकली तो नहीं गलत, स्पेलिंग एरर्स तो नहीं आपने उसमें किए हुए। बेशक उर्दू में पोस्ट करें, आप सोशल मीडिया पे उर्दू में पोस्ट करें, इंग्लिश में पोस्ट, जो आपकी ऑडियंस समझती है उसमें पोस्ट करें। नंबर 2 बेसिक है कि अपनी ऑडियंस को इंगेज करना है। इंगेज करना है कि आप वीडियो पे कमेंट करवा रहे हैं, आप लाइक करवा रहे हैं, आप शेयर करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंगेजमेंट के अंदर क्रिएट होती हैं। कि रादर देन आप सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, आप उनसे पूछ भी रहे हैं कि यार, फॉर एग्जांपल मैं आप सबसे पूछूं कि अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने अगर इन वीडियोस को फॉलो किया है तो क्या आप में से किसी की कितने फॉलोअर्स हैं, किसी के 1000 प्लस फॉलोअर्स हैं किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर, और अगर किसी के हैं तो वो नीचे कमेंट करे येस और अपने उस चैनल का लिंक भी दे ताकि मैं देखूँ कि वो उसके साथ फर्दर क्या कर रहा है। अगर किसी के भी 1000 प्लस किसी भी प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स हैं तो वो नीचे येस कॉमेंट करे और अपना प्लेटफॉर्म साथ में शेयर करें। इसी तरह आपने लोगों के साथ अपने साथ इंगेज रखना है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आपने ये प्रोडक्ट या सर्विस कभी इस्तेमाल किया है या आपका एक्सपीरियंस क्या है। सही है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स तो लिटरली ये भी करते हैं कि मैं आज क्या खाऊं,
मैं आज क्या पकाऊं। आपने देखा होगा, ये कोई फ़नी बात, हम किसी का मजाक उड़ाएं ये गलत बात है, लेकिन मतलब एक शायरा हैं, वो इस तरह की पोस्ट उन्होंने की होती है कि आज मैं गाजर का हलवा बनाऊं या मैं सूजी का हलवा बनाऊं, और लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं। तो मे बी कुछ लोग इस बात से एतराज़ कर रहे हैं कि ये क्या शायर वाली बात तो है नहीं, गाजर का हलवा सूजी का हलवा, लेकिन उसकी ऑडियंस तो उसके साथ इंगेज हो रही है ना, क्योंकि वो ऑडियंस का मसला समझ रही है, ऑडियंस यही सुनना चाहती है जो वो उनको सुना। सो अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करें, इन्फ्लुएंसर नेटवर्क ज़रूर ज्वाइन करें। जब तक आप किसी नेटवर्क के अंदर नहीं हैं, आपको नहीं पता कि उस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स हैं, उस इंडस्ट्री में काम किस तरह होता है। जब आप एक नेटवर्क का पार्ट हैं तो एसोसिएटेड ब्रांड्स और इंटरेस्टेड पार्टीज़ को भी पता है कि यार ये इस नेटवर्क में ये 4 लोग हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 इन्फ्लुएंसर हैं, अगर मैं बेबी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, स्किन केयर की बात करूँ, ये 5 लोग हैं इस नीश के अंदर। सो नेटवर्क के अंदर आपने एक्टिव रहना है ताकि लोग आपको जान सकें और पहचान भी सकें। सो ये बेसिक्स थे जो हमने समझे कि इन्फ्लुएंसर नेटवर्क को, कंटेंट को, ऑडियंस को, उनके मसाइल को, इंगेजमेंट को। अब बेस्ट वेज क्या हैं सोशल मीडिया के ऊपर पैसे कमाने के एज एन इन्फ्लुएंसर। जब आपने ये बेसिक्स को समझ लिया, इनके ऊपर एक्ट कर लिया, नेक्स्ट टाइप आपने किस तरह की कोलैबोरेशंस ढूंढनी है। सो हम उनको देखते हैं। सबसे मज़े का काम है सोशल मीडिया पेड स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स। चाहे आपने कोई फेसबुक का, ये तो ईयर ऑफ फेसबुक ग्रुप्स है। सो अगर आपने फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हुए अपनी इंडस्ट्री के अंदर और आपने अपना नहीं बनाया हुआ और आप उनमें एक्टिव नहीं है, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। सो ग्रुप्स क्रिएट करें, ग्रुप्स में एक्टिव रहें, और आपने जो भी अपनी फॉलोइंग बनाई हुई है, एक ग्रुप के अंदर एक क्लोज कम्युनिटी है, उसके अंदर आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स लगा सकते हैं। सही है। सो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, कोई प्रोडक्ट होती है, कोई सर्विस होती है, इवन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एट अ टाइम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशनल पोस्ट हो सकती है, या आप किसी की पोस्ट को टैग कर देते हो कि मैंने इनका बैग यूज़ किया, ये देखो कितना ज़बरदस्त है, मैंने इनका शैम्पू यूज़ किया, ये देखो कितना अच्छा है, वगैरह वगैरह। सो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं आपके ग्रुप्स में, आपके इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, कहीं पे भी आप अपनी स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगा सकते हो। यूट्यूब वीडियोस के बीच में लगा सकते हो। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए $124 से लेकर $1400 तक चार्ज करते हैं। ठीक है, एक पोस्ट के लिए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स $124 से लेकर $1400, लाइक 2 लाख रुपए तक वो चार्ज कर रहे हैं पर पोस्ट। बट कॉस्ट डिपेंड करती है लॉट ऑफ फैक्टर्स पे, इसलिए इतना बड़ा उसमें गैप भी है, क्योंकि आपकी कितनी रीच है, कितनी ऑडियंस है। आप जिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के 2000 से कम फॉलोअर्स होते हैं वो भी चार्ज करते हैं $124 पर और के अराउंड, और जिनके 2000 से 5000 हैं वो 150, 200 इस तरह चार्ज करे डॉलर्स में। एंड देन जितना इंक्रीज़ होता जाता है उतना वो 1 मिलियन है तो वो ज़्यादा चार्ज करेगा, ज़ाहिर सी बात है। आपने क्या, इसमें सिंपल फॉर्मूला है कि जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स होंगे उतना आप बेहतर अर्न कर सकते हो, उतनी स्पॉन्सर्ड पोस्ट ले सकते हो। सो अब आपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने, अगेन आपने क्वालिटी कंटेंट बनाना है, और अगर स्पॉन्सर्ड पोस्ट लेनी भी है तो मेक श्योर कि वो आपकी ऑडियंस से रेलिवेंट हो, वो उन लोगों को वो उनके मसले का हल हो, वो उन्हीं की इंटरेस्ट की चीज़ हो। ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल आप हैं फिटनेस के इन्फ्लुएंसर, जिम करते हैं, योगा कराते हैं लोगों को, ये सब, तो आप बर्गर एंडोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप सही स्पॉन्सर्ड पोस्ट के साथ कोलैबोरेट करें ताकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हाई हो, ऑडियंस ज़्यादा कन्वर्ट हो और आपको ज़्यादा अर्निंग हो सके इन द लॉन्ग रन। फिर सेकंड स्टेप आप ये कर सकते हो कि आप किसी भी ब्रांड के एम्बेसडर बन जाओ। जैसे कोई भी ब्रांड होता है, डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट एम्बेसडर्स होते हैं। जैसे आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा है, लक्स का कोई एम्बेसडर बन गया, कोई हेड एंड शोल्डर्स का फ्रीदी बन गया, कोई कैटरीना बन गई मैंगो जूस की, या वगैरह वगैरह। सो इसी तरह आप भी किसी, अब वो बड़े ब्रांड्स थे वो टीवी पे चलते थे, अब तुम स्मॉल बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को, उनको भी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स चाहिए होते हैं जो उनका ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। जैसे जुनैद खल्ली ने आई थिंक ऑटोजीनी के लिए किया था। सो वो एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर, इस तरह माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड एम्बेसडर्स भी बन जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर बन के आप दोनों तरह अर्निंग कर सकते हो, या तो वो आपको पर पोस्ट पे करें या वो आपको पर कन्वर्जन भी पे करते हैं। इस तरह भी ऑफ कोर्स होता है कि अगर आपकी वजह से उनकी 10 सेल्स हुई हैं तो वो आपको उन पे ईच सेल पे कमीशन दे रहे हैं। फिर उसके अंदर और मज़ीद चीज़ें भी होती हैं कि 100 सेल्स होंगी तो तुम्हें ये उसके अंदर मिलेगा, फलां इतनी सेल्स होंगी तो ये मिल जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर की जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि आपके फेवरेट ब्रांड्स में भी अभी भी आप जिन ब्रांड्स को यूज़ करते हो या जिनको अपने दोस्तों को बताते हो, मे बी ऑलरेडी उनके एम्बेसडर प्रोग्राम चल रहे हो। जैसे दानकाश का एम्बेसडर प्रोग्राम है, दानकाश के कोर्सेज़ के लिए भी आप साइन अप कर सकते हो और इंडोर्स कर सकते हो ये कोर्सेज़, और आपको सेल्स पर कमीशंस मिलते हैं और बहुत सारा कुछ मज़ीद होता है। सो इसी तरह आप भी कर सकते हो एम्बेसडर्स के तौर पर,
और भी उसमें काफ़ी सारे आप गूगल पे कर सकते हो एम्बेसडर प्रोग्राम्स कौन कौन से, आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। फिर नंबर 3 पे आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, अगर कोई देखना चाहे डिटेल में। फ्री कोर्स भी मौजूद है इसका ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप को ज्वाइन करें, इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग का फ्री कोर्स भी आपको मिल जाएगा। सो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटर सिंपली वही करता है जो डोर टू डोर पहले लोग जाके मार्केटिंग करते थे, अब वो पोस्ट टू पोस्ट, प्रोफाइल टू प्रोफाइल मार्केटिंग करता है। वो अपनी टाइमलाइन पे, अपने ब्लॉग पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने किसी भी सोशल मीडिया पे जहाँ उसके फॉलोअर्स हैं, कोई भी पोस्ट शेयर करता है जो किसी ब्रांड की है, और उसके पास एक लिंक होता है यूनिक, उस यूनिक लिंक के थ्रू जितनी सेल्स जनरेट होती हैं उस एफिलिएट मार्केटर को उनका कमीशन मिलता है। दराज का है, अलीबाबा का है, दान काश का है, गो डैडी का है, ब्लू, बहुत सारों के हैं। सो एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। जैसे जेवीजू है, क्लिक फनल्स है, इनके थ्रू भी, लेकिन आप जनरली भी अपने आगे पीछे भी देख सकते हो कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं। किसी के साथ पार्टनर कर लेता बंदा, कोई बेडशीट्स बेच रहा है आपकी, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड विमेन जो हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो आप उसको कहती हो यार कि ठीक है, आपकी फॉलोअर्स में से ही समटाइम्स आपको बिजनेसेस मिल जाते हैं, आप उसे कहती हो ठीक है मैं तुम्हारी प्रोडक्ट्स इनके साथ इंडोर्स करूंगी, जो मेरे थ्रू सेल्स होंगे इस पर तुम मुझे कमीशन देती रहना, करते करते वो चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। सो आप क्योंकि उसी नीश के अंदर, उसी कम्युनिटी के अंदर, उसी नेटवर्क के अंदर रहेंगे, तो आप अपनी गेम के बेहतरीन खिलाड़ी बनते जाएंगे। सो इन्फ्लुएंसर काम ही सारा नीश के अंदर हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर एफिलिएट मार्केटर्स ऑन एवरेज $75,000 ईयर कमा लेते हैं। सो दैट्स अ गुड इनकम। अगर आप सिंपली आपने कुछ भी नहीं ना, आपकी अपनी प्रोडक्ट है ना सर्विस है, आपने किसी की प्रोडक्ट इंडोर्स करनी है, अपने कमीशन रखना है, आप मल्टीपल लोगों की भी कर सकते हो। जैसे आप दानकाश के कोर्सेज भी लोग, अब आपके पास 5,000 फॉलोअर है फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मैं दानकाश के कोर्सेज भी बेचूँ, आप कहते हो अच्छा मैं कोई और स्किन केयर प्रोडक्ट भी कर दे, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस उससे रेलिवेंट है तो ठीक है। सो इट कैन बी एनीथिंग। फिर नेक्स्ट आप कर सकते हो पेट्रियन, एक वेबसाइट है, उसके ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हो। उसके ऊपर आपको इसी तरह अर्निंग होती है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि प्रोडक्ट लाइंस बना सकते हो, को क्रिएट कर सकते हो। यानी कोई नया बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, स्टार्टअप है, या कोई आपके दोस्तों में, जानने में, नेटवर्क में कोई है जो अपना काम स्टार्ट कर रहा है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं, आप उसके अंदर को क्रिएटर बन जाओ। अपना रीच, अपना स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज़ उसको दो, अपनी मार्केटिंग साइड उसको दो, और उसके को क्रिएटर बन जाओ। फॉरएवर के लिए आपके पास बिजनेस हो जाएगा। अपनी प्रोडक्ट्स भी प्रमोट कर सकते हो, अपना कुछ भी लॉन्च कर लो। जो भी वाफिर मिकदार में आपके आगे पीछे सप्लाई में चीज़ें मौजूद हैं, जो आपकी होम प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर हैं, कुछ भी हो सकता है, और किसी और मार्केट में नहीं है, तो उस मार्केट में आप उनको ऑफ़र करना शुरू कर दो, अपनी प्रोडक्ट्स खुद प्रमोट करो। ऐसे भी लोग करते हैं कि अपनी तस्वीरें या अपनी वीडियोज़ ऑफ़र कर देते हैं कि यार ये मैंने फ़ोटोग्राफी की है या ये मैंने वीडियोज़ गैदर की हैं, तो ब्रांड्स को वो भी सेल आउट कर देते हैं, ब्रांड्स वो भी ले लेते हैं। सो या दैट्स जस्ट अबाउट इट। अगर कोई सवाल पूछना हो तो आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने फ़र्ज़ किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड, या इसको ये कर लें आप, इसकी जो है मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फर्ज किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं।
ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फ़र्ज़ किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 done kash.com